दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही तेज तर्रार और एडवांस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर कुछ ही घंटे के अंदर जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर चांद पर जाते हो। चांद पर बनी हुई स्पेस स्टेशन पर लैंड करने के बाद एक रोवर आपको लेने आता है। आप टैक्सी से दिखने वाले इस रोवर में बैठ जाते हो और ये आपको वहाँ की ह्यूमन कॉलोनी में ले जाता है, जिसको नासा ने पहले से ही आपके लिए बनाकर रखा है। अब इस कॉलोनी में आपके रहने सहने से लेकर खाने पीने और एंटरटेनमेंट तक की सारी चीजें मौजूद है। सुनने में ये बिल्कुल प्योर इमेजिनेशन या झूठ या फिर किसी साई-फाई मूवी की स्टोरी लग रही होगी, लेकिन ये सच है और ऐसा आने वाले 10 सालों में होने भी जा रहा है। इंसान अपने इतिहास के हजारों सालों से परिंदों की तरह आसमान में उड़ना चाहता था, साथ ही साथ वो दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी सोचता रहता था। आप पुराने जमाने के लोगों की बनाई हुई पेंटिंग्स और उनकी किताबों को देखकर ये बात अच्छे से समझ सकते हो। आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने पहली बार ऐसी मशीन बनाने में कामयाबी हासिल की थी जो काफी देर तक हवा में उड़ सकती थी और उसके थ्रू इंसान सैकड़ों और हजारों किलोमीटर का सफर पूरा कर सकता था, वो भी कुछ ही देर में। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उसके बाद 20वीं सदी में एयरप्लेन्स पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहे, जिसने इस टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस कर दिया। हिंदुस्तान में भी कुछ इस तरीके के एयरप्लेन बनाए गए थे। एयरप्लेन बनने के ठीक 66 साल के बाद 1969 में टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई थी कि इंसान ने चांद को भी जीत लिया था। वैसे चांद पर पहुँचने का सारा क्रेडिट जाता है यूएसए और रशिया के बीच हुई स्पेस रेस को। अगर ये रेस न होती तो शायद साल 1959 में रशिया पहली सैटेलाइट मून पर ना भेज पाता और न ही 1969 में अमेरिका इंसान को। उसके ठीक 3 साल के बाद 1972 में अपोलो 17 मिशन लॉन्च हुआ। ये अब तक का चांद का सबसे बड़ा मिशन था। एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन से भी ज्यादा चांद पर रहे थे और सबसे ज्यादा चांद के सैंपल इसी मिशन के दौरान जमीन पर लाए गए थे। लेकिन अपोलो 17 आखिरी मिशन था जब इंसान चांद पर गया था। उसके बाद से लेकर अब तक 51 साल बीत चुके हैं। इस बीच दुनिया के बहुत सारे देशों ने कई सारे रोबोटिक मिशन तो चांद पर भेज दिए, लेकिन अब तक कोई इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। लेकिन अब ये बर्फ पिघल रही है। इंसान एक बार फिर चांद पर जाने के लिए कमर कस चुका है, लेकिन इस बार इसका इरादा सिर्फ चांद पर जाकर कुछ देर रुकना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना और जमीन पर वापस आ जाना नहीं है, बल्कि अब ये चांद को अपना दूसरा घर बनाने की कोशिश कर रहा है। नासा का चांद पर ऐसी बस्ती बसाने का प्लान है जिसमें कई लाख लोग रह सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमारी जमीन पर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। चांद पर तो दिन का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ऐसे माहौल में इंसान जिंदा कैसे रहेगा? वो दिन में या तो गर्मी से जल जाएगा और अगर बच भी गया तो रात में ठंड से जरूर जम जाएगा। दूसरी बात ये कि हमारी अर्थ पर तो एटमॉस्फेयर है जो इसे खतरनाक स्पेस रेडिएशन से बचाता है। चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, फिर वहाँ इंसान स्पेस रेडिएशन से कैसे बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, चांद पर तो कोई खेती भी नहीं होती, फिर वहाँ इंसान खाएगा क्या? वेल, नासा ने इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकाले हैं और अब चांद पर इंसानों का घर बसाना कोई जनरेशनल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये आने वाले 8-10 सालों में पूरी होने वाली हकीकत है। ये नामुमकिन चीज हकीकत बनेगी नासा के आर्टेमिस मिशन की मदद से। साल 2012 में पहली बार नासा ने आर्टेमिस मिशन का ऐलान किया था। ये मिशन कई सारे स्पेस मिशन पर फैला हुआ प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर साल 2025 तक नासा का इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने का प्लान है। साथ ही साथ इस मिशन के दौरान लाखों टन वजनी जरूरी सामान भी चांद पर पहुंचाया जाएगा, जो वहां पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने में काम आएगा। इस पूरे मिशन पर 93 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आएगा। इस मिशन में नासा अब तक का दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट इस्तेमाल कर रहा है। नवंबर 2022 में नासा ने आर्टेमिस 1 लॉन्च किया था। ये इस मिशन की पहली फ्लाइट थी और चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की शुरुआत भी। इस मिशन का मकसद था चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगाना और उसके सरफेस, उसकी पहाड़ियों और उसमें छुपे पानी के भंडार के बारे में पता लगाना। यहाँ पर नासा को शुक्रिया अदा करना चाहिए इसरो के 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 मिशन का, जिसके जरिए हमें ये पता लगा कि चांद पर भी पानी मौजूद है। अब इंसानी बस्ती इन्हीं पानी के समुद्रों और नदियों के आसपास बनाने का नासा का प्लान है। हालांकि आर्टेमिस 1 मिशन कामयाब रहा, लेकिन ये आने वाले बेहद खतरनाक मिशन की तरफ सिर्फ एक कदम था।
नासा पहली बार 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन के दौरान अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजेगा। उनको चांद पर उतारने का काम एलॉन मस्क की स्पेस एक्स करेगी। स्पेस एक्स का ये रॉकेट सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को चांद के सरफेस पर उतारेगा ही नहीं, बल्कि उसके अंदर उनके रहने की भी सारी फैसिलिटीज होंगी। 2026 के इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स 5 दिन तक चांद पर रहेंगे और ये अब तक का इंसान का चांद पर सबसे लंबा स्टे होगा। इससे पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स सबसे ज्यादा 75 घंटे तक चांद पर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक रॉकेट में कुछ दिन के लिए ठहर जाना तो मसले का हल नहीं है, बल्कि चांद पर एक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा अगर वहां परमानेंटली इंसानों को सेटल करना है तो। और नासा ने उसके बारे में भी सोच रखा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत जनवरी 2023 में नासा ने चांद पर ऑक्सीजन पाइपलाइन बनाने के ऐलान के साथ कर भी दी है। असल में चांद के सरफेस में कई सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें ऑक्सीजन भी है। अब रोबोटिक मशीन के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके 5 किलोमीटर लंबी एक ऑक्सीजन पाइपलाइन बनाई जाएगी। ये पाइपलाइन इंसानों की कॉलोनी तक लाई जाएगी और इन कॉलोनी में बसने वाले लोग इसी पाइपलाइन की मदद से सांस ले पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइपलाइन तक तो ठीक है, लेकिन चांद पर इंसानी कॉलोनी कैसे बसेगी? तो नवंबर 2022 में नासा ने आइकॉन नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को 4700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कंपनी का काम है चांद पर फुल्ली 3D प्रिंटेड हाउस बनाना। बताते चले कि ये कंपनी मार्स पर भी ह्यूमन कॉलोनी के कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। आइकॉन चांद पर इंसानी कॉलोनी को पूरी तरीके से मशीनों की मदद से 3D प्रिंटेड बनाएगी। नासा ने मून के सरफेस को समझने के लिए चांद से लाए गए असली पत्थर और वहां की डस्ट भी आइकॉन कंपनी को दी है। इस कॉलोनी कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में एयरक्राफ्ट के लिए लैंडिंग पैड और रोड वगैरह बनाना भी शामिल है। मजे की बात यह है कि कॉलोनी बनाने के लिए आइकॉन चांद के ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने वाली है। 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन के दौरान नासा अपने रोवर्स को भी चांद पर भेजने वाला है। ये आम रोवर्स नहीं, बल्कि बिल्कुल एडवांस और अलग रोवर्स हैं। इन रोवर्स को चलाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट भी नहीं पहनना पड़ेगा और इनके अंदर पूरा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा। यही नहीं, इनके अंदर इंडिपेंडेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होगा और एस्ट्रोनॉट्स इनके अंदर कई घंटों यहाँ तक कि कई दिनों तक भी रह पाएंगे। ये रोवर्स लगातार चांद के सरफेस पर कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे और उसके रिजल्ट नासा को भेजेंगे। साथ ही वहाँ पर पानी और बर्फ ढूंढने का भी काम करेंगे और इन्हीं रोवर्स की मदद से हमें ये पता लगेगा कि असल में ह्यूमन कॉलोनी चांद पर किस लोकेशन पर बनानी चाहिए। अब इस मिशन के लिए नासा ने बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशनल स्पेस सूट बनाए हैं। इन्हें पहन के एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर चलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसा अपोलो मिशन में आई थी। यही नहीं, ये स्पेस सूट पहले के कंपैरिजन में बहुत हल्के होंगे। बताते चले कि अपोलो मिशन के दौरान यूज किए गए स्पेस सूट का वजन 90 किलो तक था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कहानी बिल्कुल डिफरेंट होगी। चांद पर बनी इन ह्यूमन कॉलोनीज के अंदर सेल्यूलर एग्रीकल्चर की मदद से वहां खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्यूलर एग्रीकल्चर कहते हैं अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वहां खेती करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एस्ट्रोनॉट्स ऐसी खेती करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल होने में बहुत बड़े बजट और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसे दुनिया भर में लाखों साइंटिस्ट दिन रात एक करके पॉसिबल करने की कोशिश में लगे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इंसान एक इंटरप्लेनेटरी क्रिएशन बन जाएगा और हो सकता है आने वाले 20 या 30 सालों में आप तो अर्थ पर रह रहे हो, लेकिन आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड चांद पर बस चुका हो और आप जब रात में चांद की तरफ नजर उठाकर देखें तो वहां पर बनी हुई ह्यूमन कॉलोनीज की रोशनी आपको दिखाई दे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।